प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हो सकता है आपके परिवार में बहुत सारी समस्याएं हो, परेशानियां हो, जिनको सोच सोच कर, जिनको देखकर आप चिंतित हो रहे हो, परेशान हो रहे कि आखिर क्यों मेरे ही परिवार में इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं, इतनी सारी बीमारियां या फिर दुष्ट के काम क्यों मेरे परिवार में है, क्यों इतने लड़ाई झगड़े, क्यों इतनी अशांति है। दोस्तों, यदि इस प्रकार से आपके परिवार में है तो आप हमारे साथ में आज इस प्रार्थना को करें। प्रभु यीशु मसीह आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके पीछे चलना शुरू करता है, तो हम लोग देखते हैं उस व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। फिर वो व्यक्ति अंधकार की बातों में नहीं चलता, फिर वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करता है। हर एक प्रकार की गलत बात उस व्यक्ति के जीवन से चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि अब उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का वास हो गया। अब उसके हृदय में प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह उसके हृदय में आ गए तो सारी दुष्टता की बातें, सारी अंधकार की बातें, सारे पापमय स्वभाव उसके जीवन से चले जाते हैं। और जब तक वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा होता है, जब तक वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तब तक वो अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में चलता है। तब तक उसके अंदर प्रभु का वास रहता है और उसके जीवन से ये सारी बातें चली जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों, परिवार में भी है। जब कोई परिवार संपूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो प्रभु उस परिवार में आते हैं, और जब प्रभु इस परिवार में आते हैं तो हर प्रकार की दुष्टता की बातें, हर प्रकार की अंधकार की बातें उस परिवार से चली जाती है। एक वचन हम लोग देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 14 और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि एक बार यीशु मसीह पतरस के घर में आए हैं, और जब पतरस के घर में आए तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पतरस की सास है और वो लेटी हुई है, क्योंकि उसे बुखार है, उसे ज्वर चढ़ा हुआ है। उसकी हालत को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया और उसे छुआ, और छूते ही वो लेडीज चंगी हो गई, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई, भली चंगी हो गई। इस परिवार में, पतरस के परिवार में हम लोग देखते हैं बीमारी है, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह इस परिवार में आए तो इस परिवार की कंडीशन बदल गई। इस परिवार से वो बीमारी चली गई। इस परिवार से वो बीमारी उस लेडी को छोड़कर चली गई और ये परिवार स्वस्थ और भला चंगा हो गया। दोस्तों, इसी प्रकार से आसाम में मैं आपसे कहूंगा कि जब प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार में आते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का वास आपके परिवार में होता है, तो ये सब बातें, ये सब समस्याएं, दुख, बीमारियां, परेशानियां, दुष्ट के काम, ये सताव, ये अशांति आपके जीवन से चली जाती है, वो दूर भाग जाती है। परंतु आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो आखिर क्यों फिर भी हमारे जीवनों में ये सब बातें हैं? दोस्तों, कहीं ना कहीं आप चूक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, इसीलिए आपके जीवन में ये सब बने हुए हैं। या फिर आप तो चल रहे हैं, परंतु हो सकता है परिवार के अन्य सदस्य न चल रहे हों, कहीं ना कहीं मौका आप दे रहे हैं। दोस्तों, आपको चाहिए कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और अंधकार की बातों को छोड़ देता है, गलत बातों को छोड़ देता है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करता है, वो ज्योति में चलता है और उसके जीवन में शांति, आनंद, प्रेम, क्षमा, दया, ये सब भर जाता है। उसी प्रकार से एक परिवार भी जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर, जब अपने परिवार में आप प्रभु यीशु मसीह का वेलकम करेंगे, जब अपने परिवार में आप प्रभु यीशु मसीह को बुलाएंगे सारे सदस्य, तो प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार में आएंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार में आएंगे तो ये सब बातें आपके परिवार से चली जाएंगी, आपके परिवार से वो सब बातें चली जाएंगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप पूरा परिवार मिलकर प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाएं, अपने यहाँ बुलाएं, और जब प्रभु आपके पास आएंगे तो प्रभु आपको सब बातों से छुटकारा देंगे। फिर हम देखते हैं कि पतरस की सास जब चंगी हुई, उसके बाद सेवा टहल में लग गई, उसकी सेवा टहल करने लग गई। परंतु हम लोग देखते हैं
हम लोग देखते हैं कि लोग चंगे होते हैं, लोगों के जीवन में काम होता है, प्रभु उनके जीवन में कार्य करता है, परंतु कोई भी उसकी सेवा के लिए आगे नहीं आता, कोई भी उसके कार्यों को करने के लिए आगे नहीं आता। फिर वो अपने कामों में लिप्त हो जाते हैं, फिर से वही काम फिर से अपने दिनचर्या में व्यतीत करते हैं। इसीलिए तो शायद आज आपके परिवार में ये सब बातें हैं। तो आपको चाहिए कि आप प्रभु के सेवा कार्य में लग जाएं, आप प्रभु के कार्यों को करने में लग जाएं, आप किसी को सुसमाचार सुनाने में लग जाएं, किसी को मोटिवेट करने में लग जाएं, बाइबल अध्ययन करने में लग जाएं, प्रार्थना दूसरों के लिए कर सकते हैं। आप अनेक प्रकार के कामों को करके प्रभु की सेवा कार्य में लग सकते हैं। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को, आपके परिवार को बहुतायत से आशीषित करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी माँ के पाँव में बहुत दर्द था। अमृता दीदी ने प्रार्थना की और मेरी माँ का पाँव का दर्द ठीक हो गया। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरी माँ का पीठ पे बहुत सारा खून से निकल गए थे, जो बहुत ही खुजला रहा था। वो दवाई करने पर भी ठीक नहीं हो रहे थे। तो फिर अमृता दीदी ने प्रे किया और मेरी माँ का वो फुंसी भी ठीक हो गया। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पीके ब्रदर और अमृता दीदी को भी धन्यवाद करती हूँ, जिसकी वजह से मेरी माँ चंगा हो गई। धन्यवाद। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह, हमारे अति सामर्थ्य प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आपने ये जो सुंदर शाम हमें दिया है प्रभु, हम सबको दुनिया की छोर से एकत्रित किया है प्रभु, ये सुंदर संगति में हमें ज्वाइन किया है। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु मसीह। आपको ये अच्छा लगता है कि प्रभु तेरे संगति के सहभागी प्रभु तेरी प्रजा और तेरी प्रजा के लोग होने पाए। और धन्यवाद प्रभु, जिन्हें तूने चुना है, बुलाया है, अपना बनाया परमेश्वर, वो सब प्रभु इस संगति में सहभागी हैं। प्यारे अब्बा, मैं धन्यवाद करती हूँ आज की शाम में एक एक जन को प्रभु अपने पवित्र नाम के द्वारा आप आशीष दे मेरे खुदा, क्योंकि प्रभु यीशु हर एक जन प्रभु तुझसे प्रेम करने वाला, तेरा भूखा और प्यासा है, तेरे नाम को महिमा देने वाला है प्रभु। आज हर एक के जीवन में तेरी आशीष ठहरे प्रभु, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग जो हमारे बीच में है प्रभु, पिता प्रार्थना विनतियां कर रहे हैं, एक एक को आप आशीषित करें प्यारे अब्बा। मैं धन्यवाद करती हूँ ये सुंदर शाम में प्रभु हम सब मग्न और आनंदित हैं, हम सब शांति से भरे हैं, क्योंकि हम शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उपस्थित हैं, हमारे मध्य उपस्थित है। धन्यवाद प्रभु तेरी होली प्रेजेंस के लिए, तेरी पाक रूह की उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है। धन्यवाद पिता, जिस प्रकार प्रभु आज दिन भर में आपने अपने परों तले हिफाजत से रखा, आप वही परमेश्वर है, सुरक्षित करने वाले, जीवनों को परिवर्तित करने वाले परमेश्वर हैं। मैं आपसे दुआ करती हूँ आज की शाम में जब तेरे बेटे बेटियां एकत्रित हैं इस प्रार्थना में प्रभु, आप उन्हें प्रभु छोटे से लेकर बड़े तक आशीष दे। उनके घर घराने को, यदि वो परिवार के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, यदि एकांत में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जिस भी जगह पर वो प्रार्थना कर रहे हैं पिता, वहीं आप उन्हें आशीष दे, वहीं आपकी उपस्थिति उनके साथ में बनी रहे मेरे खुदावंद। मैं धन्यवाद देती हूँ जो वचन के द्वारा आज की शाम में आपने हमें उत्साहित किया। तेरा वचन रूपी बीज जो आज आपके लोगों के हृदयों में बोया गया है प्रभु, उन्होंने सुना है परमेश्वर पिता। जिस प्रकार हमने देखा परमेश्वर की पतरस के घर जब आप गए, उसकी सास प्रभु यीशु मसीह बुखार से पीड़ित थी, और परमेश्वर जब तू उनके जीवन में आया तो वो बीमारी उनके परिवार से, उनके जीवन से निकल कर चली गई, और तूने उन्हें चंगा किया और वो तेरी सेवा टहल करने लगी। आज यीशु मसीह इनके परिवारों में भी परमेश्वर पिता आपको इनवाइट करती हूँ। आज यदि आप परिवार के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं तो आज अपने परिवार में आप प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करें। हालेलुया। इस प्रार्थना में प्रभु का वेलकम करें, प्रभु को अपने जीवन में इनवाइट करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद स्वर्ग के परमेश्वर प्रभु, मैं प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता यीशु, आज इनके परिवारों में प्रभु आपको आमंत्रित करते हैं लॉर्ड, हम इनवाइट करते हैं प्रभु, इनके परिवारों में आप आइए, इनके जीवनों में आप आइए प्रभु खुदावन, इनके घर में आप आइए परमेश्वर पिता लॉर्ड, होने दीजिए। आज इनके घरों में समस्याएं हैं प्रभु, लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, बीमारियां हैं प्रभु, कर्जे हैं प्रभु, असफलताएं हैं प्रभु, बच्चे गलत रास्ते में हैं प्रभु, बहुत सी बातें हैं जो परिवार से जुड़ी हुई है प्रभु, परिवार टूटे और बिखरे पड़े हैं प्रभु, बहुत सी समस्याएं इनके परिवारों में हैं पिता। जिस प्रकार पतरस के घर में आकर परिस्थितियां बदल गई, उसी प्रकार यीशु नासरी आज इनके जीवन में भी, परमेश्वर के परिवार में भी आकर प्रभु आप इनकी परिस्थितियों को बदलें। जो आज बीमारियों में है इनके परिवार में, जो कोई भी आज बीमार है खुदावंद यीशु के नाम से प्रभु आज आपने
हाथों से उन्हें छुएं और वो चंगा हो जाए यीशु के नाम से। वो बहन, वो भाई, वो बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। इनकी फैमिली के लिए प्रभु हम दुआ करते हैं कि प्रभु इनके परिवार की समस्याएं दूर हो जाएं, इनके परिवार के कर्जे दूर हो जाएं, इनके लाइफ की समस्याएं दूर हो जाएं, वो असफलताएं दूर हो जाएं, वो बच्चे जो गलत रास्ते में सही रास्ते में आ जाएं यीशु के नाम से। मेरे प्रभु परिवारों में जो दूरियां हैं, कलेश, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा कड़वाहट है, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए। आज वो बड़ा परिवर्तन, आज वो यीशु तेरी एंट्री प्रभु इनके लाइफ में होने पाए यीशु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। इस शाम में प्रभु जी आप अपने लोगों को ब्लेस कीजिए, इनकी फैमिली को ब्लेस कीजिए, इनकी लाइफ को ब्लेस कीजिए, परिवार में एक एक को ब्लेस कीजिए प्रभु, छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु जी आप इनकी लाइफ में कार्य कीजिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जब ये रात में सो नहीं पाते हैं प्रभु, दिन भर की चिंता को लेकर, परिवार की चिंता को लेकर, बिजनेस जॉब को लेकर, बच्चों को लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं जो आज सोच सोच कर प्रभु ये रात भर नहीं सो पा रहे हैं प्रभु। मैं दुआ करती हूँ कि आज आप छोटे से लेकर बड़े तक अच्छी नींद इन्हें दें। जो बच्चे रात भर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, रोते हैं, अच्छी फीडिंग नहीं ले पाते प्रभु, उन बच्चों के लिए अच्छी नींद को मांगते हैं। नौजवान जो डिप्रेशन में जाकर नहीं सो पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी फ़ोन एडिक्शन के द्वारा नहीं सो पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें छुटकारा दीजिए। आज छोटे से लेके बड़े तक प्रभु आप उन्हें अच्छी नींद दे मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू होली 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 माय मास्टर लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, ये सुंदर शाम है परमेश्वर, आपके लोगों के जीवनों में परिवर्तन की शाम होने पाए, आज इनके जीवनों में चंगाई की शाम होने पाए। ये शाम में परमेश्वर जब आप इनके परिवारों में आए हैं, आप इनके जीवनों में आए हैं प्रभु, तो होने दीजिए प्रभु इनके जीवनों से हर अंधकार मिट जाए, इनके जीवनों से हर बुरा स्वभाव मिट जाए यीशु के नाम से। खुदावन आप एक पवित्र लोग चाहते परमेश्वर, उनके पवित्र मंदिर में आप वास करना चाहते प्रभु। आज इनके जीवन की वो अंधकार की बातों को दूर करके आप इनको, इनके घर परिवार को पवित्र करें प्रभु, और आप इनके अंदर, आप इनके परिवार में वास करें लॉर्ड फादर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू योर होली प्रेजेंस लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद पिता, आज की शाम में हर बात को तेरे आगे रखते हैं, विनती प्रार्थनाएं दी गई हैं प्रभु। आज यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में लोग भूखे प्यासे हैं प्रभु तेरे कार्य को अपने जीवन में देखने के लिए। लॉर्ड आप कार्य करें, लॉर्ड आप कार्य करें। हाँ प्रभु इसी समय, हाँ प्रभु आज की शाम में, हाँ प्रभु अपने लोगों के जीवन में कार्य करें, उनकी प्रार्थना का उत्तर दें, उनकी सुधि लें प्रभु जी, उन पर हाथ रखें, उन्हें चंगा करें प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इनके डर को, इनके जीवन से दुष्ट के कार्य को, इनके लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं पिता। आज जब इनके जीवन में तू आया है प्रभु, तो सब कुछ बदलने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, आपने हम सबकी सुधि लिया, हर एक की प्रार्थना का उत्तर दिया, हर एक पे प्रभु अपनी दया दृष्टि को बनाए रखा। धन्यवाद। सारी बातों में हम तेरे नाम से आपके बेटे बेटियों को जो दुनिया की छोर से इस प्रार्थना में शामिल हैं और निरंतर प्रार्थनाओं में निरंतर तुझ में बढ़ रहे हैं प्रभु, और तेरे आगमन की तैयारी में लगे हैं प्रभु, ने ब्लेस करे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।